नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। गदरोज धारणी शहर में युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आयोजित दही हांडी स्पर्धा के दौरान जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि राजकुमार पटेल ने 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है और विगत 5 वर्षों के दौरान विधायक राजकुमार पटेल ने मेलघाट की भलाई के लिए कोई काम भी नहीं किया। जिस पर पलटवार करते हुए विधायक राजकुमार पटेल ने राणा दंपति द्वारा लगाए गए आरोपों को कोरी गप व पूरी तरह से बकवास बताते हुए कहा कि मुंह उठाकर किसी पर आरोप लगा देना बहुत आसान है, लेकिन अगर राणा दंपति में वाकई दम है तो उन्होंने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सभी के सामने पूरे सबूत रखने चाहिए। साथ ही विधायक राजकुमार पटेल ने यह ओपन चैलेंज भी दिया कि राणा दंपति चाहे तो अमरावती के साइंस कोर मैदान जैसी किसी खुली जगह पर आम जनता के बीच खुली चर्चा का आयोजन करते हुए उन्हें बुलाएं। वे किसी भी जगह पर चर्चा के लिए आने के लिए तैयार है। ऐसी चर्चा के दौरान जनता के सामने राणा दंपति द्वारा उनके पास रखने वाले सबूतों को रखा जाए। साथ ही वे खुद भी अपने पास रहने वाले राणा दंपति के कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे, जिससे जनता के सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गदरोज राणा दंपति द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आज मंडल न्यूज ने मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल से टेलीफोन के जरिए खास तौर पर बातचीत की। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि तुमने मेलघाट में कितना काम किया है, 5 साल में कितना निधि लाया है, ये तुम बता, नहीं तो मैं बताता मैंने मेलघाट में कितना निधि लाया और कितना काम किया है। मैं तो उसका आह्वान करता हूँ, बोल कहाँ पे खुले मंच पे आजा, बोला मेरे सामने, मैं बात करता हूँ उनसे। बराबर रखो ना बोलना, तुम इतना चिल्ला रहे होंगे तो तुम्हारे में दम होंगे तो एक आधी मंच बना, साइंस कोर मैदान में मंच बना, वहां आता मैं। और मैंने क्या किया वो भी लेके आता, और उसने क्या किया वो भी लेके, उन्होंने लेके आना। धारनी में MIDC का काम किसने शुरू किया, किसने निधि लाया? हाँ, MIDC का के लिए काम शुरू किया है। बराबर, वो इसलिए शुरू किया है कि यहाँ के स्थानिक जो बेरोजगार है उनको काम मिलना चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ, ये पहली एक खासदार थे, जब इन्होंने MIDC की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, गड़गा डैम की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, धारनी में दर्जावाड़ जो हॉस्पिटल है 100 बेड का, हाँ, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, धारनी में APMC के कुछ बिल्डिंग नहीं है, कार्यालय भी नहीं है, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? धारनी में ST डेपो नहीं है कि हमारे बस परदवा से डीजल डाल के आते हैं, इसके तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? धारनी में जो हॉस्टल है, जो विद्यार्थी के हॉस्टल है, जो 75 लेडीज के, 75 जेंट्स के है, तो इसको दर्जावार क्यों नहीं किया? समाज कल्याण हॉस्टल क्यों नहीं बनाए यहाँ पे? ये तो पूरे काम मैंने किया है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका जी। उसके बाद क्या है ये तो बता, आप उनसे पूछो ना, तुम्हारे पास क्या है जी? तुमने मेलघाट में कितना विकास के काम किया वो बता, नहीं तो राजकुमार पटेल ने मेलघाट के कितने विकास के काम किया मैं बताता। राज्य की महायुति में शामिल रहने वाले डिप्टी सीएम अजित पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव हेतु अपने नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए महायुति के तहत राज्य की 288 में से 60 सीटें मांगी हैं। अजित पवार गुट की ओर से किए गए दावे के मुताबिक इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 54 विधायक हैं। साथ ही कांग्रेस के 3 शेतकरी कामगार पार्टी के 1 विधायक सहित 2 निर्दलीय विधायक भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में राकापा को कुल 60 सीटें महायुति के तहत दी जानी चाहिए। अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा अमरावती की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के तथा मोर्शी के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार को भी अपने पाले में बताते हुए इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से अपने इन दोनों समर्थक विधायकों के लिए टिकट मांगी गई है। कल 1 सितंबर को जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की ओर से नवाते चौक पर विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार का अमरावती आगमन होने जा रहा है। साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार का उसी दिन वरुण दौरा भी प्रस्तावित रहने की जानकारी है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री व दोनों उप मुख्यमंत्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व प्रबंध के व्यापक इंतजाम किए गए। इसके साथ ही इस आयोजन में फिल्म अभिनेता आदित्य राय कपूर, तुषार कपूर व चंकी पांडे तथा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भी उपस्थित रहने की जानकारी युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से दी गई है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 3 दिन पहले प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए POP की गणेश मूर्ति स्थापित करने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज करने और उन पर कड़ा आर्थिक दंड लगाने का आदेश नागपुर सहित सभी महानगर पालिकाओं के आयुक्तों के नाम जारी किया था। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी महानगर पालिका प्रशासनों को भेजी गई है, जिसके चलते POP की गणेश मूर्ति स्थापित करने वाले गणेशोत्सव मंडलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनपा प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने कहा कि नागपुर खंडपीठ की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि अमरावती महानगर पालिका को भी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है।
अगले शनिवार से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव व इसके उपरांत होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमे द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। गणेशोत्सव के बंदोबस्त को तय करने के साथ शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कई गिरोहों पर मौका व कुख्यातों पर एमपीडीए व तड़ीपारी की कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर देने की खबर है। गत रोज दैनिक हिंदुस्तान के अमृत महोत्सवी वर्ष का शुभारंभ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सोमेश्वर पुरस्कार सभागार में किया गया। इस अवसर पर बतौर उद्घाटक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज समाज में तटस्थ पत्रकारिता की जरूरत है तथा जन कल्याण हेतु लोक शिक्षण, प्रबोधन व मार्गदर्शन करने वाले अखबारों के विकास हेतु सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा, जिसके तहत छोटे अखबारों की जन कल्याणकारी भूमिका को देखते हुए वृत्तपत्र क्षेत्र का विकास साधने हेतु सरकार द्वारा सकारात्मक पहल की जाएगी। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा शहराध्यक्ष व भूतपूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के राधानगर परिसर स्थित निवास स्थान पर स्नेहल भेंट दी। इस समय केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पूर्व विधायक पोटे के पिता रामचंद्र पोटे से चर्चा करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के संचालक व संस्थाध्यक्ष सुधीर वाकोड़े ने गत रोज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्नेहिल स्वागत किया और उन्हें अपनी शाला के अवलोकन हेतु पधारने का निमंत्रण भी दिया। आगामी दीपावली पर्व के समय यात्रियों की होने वाली भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान नागपुर पुणे मार्ग पर द्विसाप्ताहिक एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे दीपावली के पर्व पर नागपुर से पुणे के बीच यात्रा का नियोजन कर रहे यात्रियों हेतु मध्य रेलवे का प्री दीपावली गिफ्ट कहा जा सकता है। इस ट्रेन को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज रहेगा। साथ ही दोनों ओर की रेलगाड़ियों की अग्रिम बुकिंग 6 सितम्बर से शुरू होगी। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत पर शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि तानाजी सावंत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके लिए बेहतर रहेगा कि वे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उल्टियों की गोलियां ले, अन्यथा वे खुद ऐसी दवाइयां उन्हें भिजवा देंगे। गैर सिंचित खेती करने वाले किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु विधायक बच्चू कडू हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जिनकी संकल्पना से अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में विदर्भ स्टाइल बांधों की निर्मित की गई है, जो काफी उपयुक्त व सफल साबित हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में इसी तरह के बांध बनाने का निर्णय लिया है। आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में गौरक्षकों द्वारा खुल्लम-खुल्ला आरोप लगाया गया कि अमरावती में रोजाना 1 दर्जन छोटे ट्रकों से गौवंश की लगातार तस्करी जारी है और गौवंश के ईयर टैगिंग में भी घोटाला किया जा रहा है, जिसके चलते जिले में सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग गाँवों में मवेशी बाजार लग रहे हैं, जहाँ पर 300 से 400 गायें खरीदी व बेची जाती है और बाजार समिति में शीर्ष पर बैठे लोग तस्करी का कारोबार चला रहे हैं। जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में इतना गोवंश का कटाई जो इलीगली चालू है, जो कि अब पहले बड़ी गाड़ियों में आता था बट अब प्राइवेट कार्स में आ रहा है, उसी को लेकर आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और पब्लिकली हम लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि अगर आम पब्लिक तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है और अगर वो संपर्क करना चाहते हैं तो वो सिटी कंट्रोल ऑफिस को कॉल दे सकते हैं। पुलिस कंट्रोल का नंबर है 0721 255 1000। और अगर वो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वो ग्रामीण पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए 0721 266 5041। शिंदे गुटवाली शिवसेना की अमरावती महानगर शाखा द्वारा आगामी 4 सितंबर को दोपहर 1 से रात 10 बजे तक संत गाड़गे बाबा मंदिर के सामने स्थित भव्य प्रांगण में विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्घाटक के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिंदे गुटवाली शिवसेना वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में शिवसेना नेता नानकराम नेमनानी व महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा दी गई। दही हांडी का कार्यक्रम सुबह 12 बजे से शुरू होगा, पूजन वगैरह करके, और हमारे सभी जो जिलाध्यक्ष है, सभी पदाधिकारी है, ये आदर्श स्वरूप के है, कर्तव्यकारी पदाधिकारी है और ये एक सामूहिक शिवसेना के महानगर की तरफ से हो रहा है। इसमें हमारे जो प्रमुख है संतोष बद्रे साहब सहित सभी हमारे पदाधिकारियों का योगदान है। सब अपने जी जान से लगा के इस कार्यक्रम में खड़े हैं और इस कार्यक्रम में कम से कम 50,000 पब्लिक उपस्थित रहेंगी और सारा कार्यक्रम शांततापूर्ण से होगा। मैं पुलिस विभाग को भी, शासकीय प्रशासन को भी विनंती करूंगा कि अच्छा सा उस दिन बंदोबस्त रखे और कोई भी अप्रिय घटना न हो, ऐसी पुलिस विभाग इसकी यानी नोंद लेकर। दहीहंडी स्पर्धेचे पहिले बक्षीस 1 लाख रुपये, द्वितीय बक्षीस 51,000 रुपये आणि तृतीय बक्षीस 21,000 रुपये असे राहणार आहे। या भव्य दिव्य दहीहंडी स्पर्धेला प्रमुख आकर्षण म्हणून गौतमीताई पाटील हे राहणार आहे। या दहीहंडी स्पर्धेला अमरावतीकर जनतेने जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावे हे मी आवाहन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
परतवाड़ा के दुरानी चौक पर बीती शाम हनुमान व्यायाम मंदिर अखाड़ा व प्रहार जनशक्ति पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रहार पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू सहित कालीचरण महाराज और मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर नितिन चंदीला विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस दही हांडी का प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए शिव तांडव ग्रुप तथा द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए जय भोले ग्रुप ने जीता। वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ तथा श्री जैन श्वेतांबर मित्र मंडल द्वारा 31 अगस्त से 7 सितंबर के दौरान पर्युषण पर्व के चलते शहर में सभी कसाई खानों व मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने की मांग मनपा प्रशासन से की गई, जिसे लेकर मनपा के सभी सहायक आयुक्तों के नाम सौंपे गए ज्ञापन में 29 अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश का हवाला दिया गया। कल्याण नगर से मोती नगर मेन रोड की नाली के रपटे सड़क के नीचे रहने से बारिश का पानी जमा होने और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य रहने से संतप्त हुए क्षेत्र के नागरिकों ने शिवसेना उबाठा के प्रभाग अध्यक्ष केतन मसदकर के नेतृत्व में भरी बारिश के बीच आंदोलन किया, जिसके बाद मनपा के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिसर की सफाई व रपटे का निर्माण करने का आश्वासन दिया। नए सिरे से तैयार हुए आकृति बंद में कर्मचारियों के कुछ पद कम होने से उन कर्मचारियों का परिवहन विभाग के अन्य जिलों में समायोजन किया जाए और कर्मचारियों का गलती से नाम नीचे ऊपर हुआ तो उसकी दुरुस्ती कर फिर से नए आदेश निकाले जाएं, ऐसा आश्वासन परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने मोटर वाहन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों कर्मचारियों को दिया। सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में हमेशा अग्रसर रहने वाले अमरावती शहर के उद्यमी विजय खंडेलवाल को हाल ही में विदर्भ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के चितवाड़ी से अमरावती पहुंचे खंडेलवाल परिवार से वास्ता रखने वाले विजय खंडेलवाल ने व्यापार क्षेत्र में छोटे से व्यापार के साथ शुरुआत करते हुए बेहद कम समय में अपने व्यापार को काफी बड़े स्तर पर पहुंचाया। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस अमरावती शहर के अलग अलग इलाकों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। शुक्रवार को 2 स्थानों पर सम्मेलनों का सफल आयोजन करते हुए एकता का आह्वान विश्व हिंदू परिषद के वक्ताओं द्वारा किया गया। शुक्रवार 30 अगस्त को दोपहर हुई भारी वर्षा के चलते वर्धा सीमा पर स्थित बगाजी सागर बांध के आज सुबह 9 बजे से 25 दरवाजे तथा मोर्शी के अपर वर्धा बांध के 3 दरवाजे खोलकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही चांदुरबाजार तहसील के पूर्णा प्रकल्प के 2 गेट खोलकर पूर्णा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान हितकारक मंडल अंतर्गत महिला मंडल ने बजबारा के सामूहिक उजवने का शुक्रवार को सफल आयोजन किया, जिसमें शामिल महिलाओं को पारंपरिक भोजन कराया गया। साथ ही सभी महिलाओं का भजनों पर रील बनाकर स्वागत किया गया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभाग के विद्यार्थी दिनेश वानेरे, अक्षय वानखड़े और सूरज थोरात ने सहायक प्राध्यापक पद के लिए पात्रता परीक्षा सेट को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया, जिनका कुलगुरु मिलिंद बाराहात ने अभिनंदन किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अमरावती स्थित जनसंचार संस्था द्वारा 3 दिवसीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विविध राज्यों से पत्रकारिता की शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं ने अपने खेल कौशल्य का प्रदर्शन किया। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से पवित्र हज यात्रा पर जाने के लिए इच्छुकों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू की गई है, जिसके चलते खादिमाने हुज्जा समिति द्वारा अमरावती शहर में हज यात्रा पर जाने वाले इच्छुकों की सुविधा के लिए शहर में आवेदन केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी कार्रवाई निःशुल्क तौर पर की जाएगी। यह जानकारी देते हुए खादिमाने हुज्जा समिति द्वारा बताया गया कि हज यात्रा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितम्बर तक है। तिवसा पुलिस स्टेशन के सामने राष्ट्रीय महामार्ग पर शुक्रवार की दोपहर 30 अगस्त को दोपहर बैरिकेड लगाकर हैदराबाद की भाजपा नेत्री माधवी लता को तिवसा पुलिस ने डिटेन किया था तथा अमरावती जिले में कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं देने की शर्त के बाद उन्हें रिहा किया गया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजीलैंड मार्केट के पास निशांत मेश्राम नामक 28 वर्षीय युवक द्वारा जहर गटक कर आत्महत्या की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वरुड के निकट टेम्पुरखेड़ा गांव में एक 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम पंकज लुंगे बताया गया है, जो व्यसनाधीन था। नागपुर जिले के जलालखेड़ा से आमनेर की तरफ जा रही कार ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम रिजवान खान प्यारू खान बताया गया है। शिरजवा कस्बा की मेघा नदी में 60 वर्षीय व्यक्ति का शव शुक्रवार की दोपहर बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त शिरजवा कस्बा निवासी देवराव सोनोने के तौर पर हुई है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 36 वर्षीय तलाकशुदा महिला को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ 8 साल तक शारीरिक संबंध रखने और फिर किसी अन्य युवती से विवाह करते हुए अपनी बात से मुकर जाने के मामले में नांदगांवपेट पुलिस ने महेश लालू प्रसाद नामक 38 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कपिल वस्तु नगर 29 अगस्त की रात 500 रुपए का हफ्ता मांगते हुए 4 लोगों ने शुभम कुखड़ पर चाकू वार करने के साथ ही उसकी लात घूंसों से पिटाई की और उसकी जेब से 1200 रुपए छीन लिए। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने रोशन बमनेले व मुन्ना सहित 2 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। साधुरणा परिसर में रहने वाले धीरेन्द्र गारा को एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मिलिट्री से बताते हुए फौजियों के पोशाक सिलने का ठेका देने के नाम पर 3,95,000 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाया। साइबर सेल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
विगत 29 अगस्त की दोपहर 3:15 बजे के आसपास कॉटन मार्केट परिसर में आनंद ट्रेडर नामक दुकान के निकट नाली पर रहने वाले स्लैब के नीचे से एक व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद हुआ था। पड़ताल के बाद उक्त व्यक्ति की शिनाख्त बिलासनगर परिसर में रहने वाले गोपाल जायलवाल के तौर पर हुई है, जिसे उसके रिश्तेदारों द्वारा कुछ समय पहले इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से वो अचानक लापता हो गया। ऐसे में 24 अगस्त को ही गोपाल की गुमशुदगी के बारे में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत बुरगांव निस्ता ने सोनोरा झाड़ा मार्ग के खेत परिसर में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत निर्माण हुई है। साथ ही उस तेंदुए ने इस मार्ग पर एक दुपहिया वाहन चालक पर हमला भी किया। ऐसे में क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने वन विभाग को तत्काल उपाय योजना करने के निर्देश जारी किए। अकोला शहर के विख्यात व्यवसायी व ईगल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि रामप्रकाश मिश्रा पर दोपहिया से आए 2 अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला किया। यह घटना शुक्रवार 30 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास मिश्रा के घर के बाहर घटित हुई, जिसमें रामप्रकाश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए। पश्चात उन्हें इलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।